नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के उस मेगा क्राइसिस की तह तक जाएंगे जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले की। इस एक्सप्लेनर में हम बेहतरीन 3D एनिमेशन और स्टेप बाय स्टेप विजुअल्स के माध्यम से इस पूरे स्कैंडल को बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से डिकोड करने वाले हैं। आखिर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एग्जाम प्रणाली कैसे टूट गई, चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। एक बहुत बड़ा परीक्षा संकट, स्टेप बाय स्टेप पेपर लीक का ब्रेकडाउन, पैसों का खेल, एनटीए की व्यवस्था की विफलताएं, नए सुधार और कानून, और आखिर में एस्पिरेंट्स के लिए आगे क्या। भाग एक बहुत बड़ा परीक्षा संकट। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22.79 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने सारे कैंडिडेट्स ने 5400 से ज्यादा सेंटर्स पर एग्जाम दिया था। सोचिए, जो 12 मई को ऑफिशियली पेपर कैंसिल हुआ तो इन सभी परिवारों के सपने मानो एक झटके में अधर में लटक गए। ये सिर्फ कुछ हजार बच्चों की बात नहीं थी, ये सच में एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। और एग्जाम ऐसे ही रातों रात कैंसिल नहीं हुआ। इसके पीछे का सच आपको चौंका देगा। एग्जाम से ठीक पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक तथाकथित गेस्ट पेपर तेजी से वायरल हो रहा था। जब बाद में क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि उस पीडीएफ के 410 में से 120 सवाल असली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर से बिल्कुल हूबहू मिलते थे, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट। इस शॉकिंग डिस्कवरी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास एग्जाम कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिसके बाद देश भर में छात्रों के बड़े और निष्पक्ष विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। भाग 2, स्टेप बाय स्टेप पेपर लीक कैसे हुआ। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी पेपर बाहर कैसे आया, चलिए इसे इन 3D ग्राफिक्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से ये पेपर पुणे और बाकी जगहों के मिडिलमैन यानी बिचौलियों तक पहुंचा। उसके बाद इसे राजस्थान भेजा गया, जहां इसे स्कैन करके एक गेस्ट पेपर वाले पीडीएफ में बदल दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, एग्जाम से 45 घंटे पहले ही ये एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लेकिन ये सब सामने कैसे आया, इसका क्रेडिट जाता है सीकर राजस्थान के एक कोचिंग टीचर को, जिन्होंने एक विसल ब्लोअर का काम किया। उन्हें अपने मकान मालिक से एग्जाम से एक रात पहले वही हाथ से लिखा गेस्ट पेपर मिला था। जब उन्होंने असली पेपर से सवालों का मिलान किया तो वो बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने हिम्मत दिखाई, बिना डरे सीधी एनटीए को कंप्लेंट की और ओपनली चैलेंज किया कि मैं फोरेंसिक जांच के लिए अपना मोबाइल सौंपने को तैयार हूं, मेरे पास पूरे सबूत हैं। बस वहीं से इस जांच का पहिया घुमा। भाग 3, पैसों का लेन देन। जहां एक तरफ शिक्षा का भविष्य दांव पर था, वहीं कुछ लोगों के लिए एक करोड़ों का काला कारोबार बन चुका था। स्क्रीन पर इस सिंडिकेट का पूरा अर्थशास्त्र देखिए। सीबीआई की जांच के अनुसार शुभम खैरनार नाम के आरोपी ने पुणे से पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा और आगे हरियाणा में 15 लाख में बेचकर सीधा मुनाफा कमाया। उधर राजस्थान में यश यादव और बिवाल परिवार ने पेपर स्कैन और अरेंज करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए की डील की, और जो डेस्परेट छात्र इस गिरोह के जाल में फंसे, उन्होंने इस लीक हुए पेपर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए तक चुकाए। ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट था। भाग 4, एनटीए की व्यवस्था की विफलताएं। असली प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है वो है मेगा एग्जाम मॉडल। अब ये क्या है? सिंपल शब्दों में, देश भर के लाखों कैंडिडेट्स के लिए एक ही दिन, एक ही वक्त पर एक मेगा एग्जाम करवाना। सुनने में ये सही लगता है ना, पर लॉजिस्टिकली ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक प्रिंटिंग प्रेस, एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी या एक सेंटर, कहीं भी सुरक्षा की एक कड़ी टूटी और पूरे देश के एग्जाम की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है। ठीक वैसा ही जैसा इस केस में हुआ। और अगर हम इस स्लाइड को देखें तो समझ आएगा कि एनटीए के अंदर कितनी बड़ी खामियां हैं। ऑपरेशनल स्तर पर देखें तो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स और प्राइवेट टेस्ट सेंटर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जहां सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। पर सबसे शॉकिंग बात बताऊं, एनटीए कोई यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था नहीं है। करोड़ों युवाओं का भविष्य तय करने वाली एजेंसी महज 1860 के एक पुराने एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। इनके पास अपना खुद का कोई परमानेंट सिक्योरिटी कैडर या एक्सपर्ट स्टाफ तक नहीं है। भाग 5, सुधार और नए कानून। तो क्या इस सिस्टम को फिक्स किया जा रहा है? बिल्कुल। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने कुछ काफी हाईटेक सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं। अब डिजी एग्जाम सिस्टम लाने की तैयारी है, जिसमें बायोमेट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैंडिडेट्स की आईडी वेरीफाई होगी। फिजिकल पेपर लीक का रिस्क पूरी तरह खत्म करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाएगा, यानी पेपर सीधे सेंटर पर एन्क्रिप्टेड तरीके से डिजिटली आएगा
और हाँ, प्राइवेट सेंटर्स पर निर्भरता खत्म करने के लिए 1000 से ज्यादा हाईली सिक्योर सरकारी टेस्ट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, कानून का डंडा भी भारी होने वाला है। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सजा के नए प्रावधान सुनिए। अगर कोई इंडिविजुअल चीटिंग करता पकड़ा गया तो कम से कम 3 साल की फिक्स्ड जेल है। अगर मामला बड़ा है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की जेल। और अगर कोई बड़ा माफिया या ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट इसमें शामिल पाया जाता है तो सीधे 10 साल तक की मैक्सिमम सजा का सामना करना पड़ेगा। ये चीटिंग सिंडिकेट्स की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भाग 6, छात्रों के लिए आगे क्या? जो भी लोग अब री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन विजुअल गाइडलाइंस को ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, इस एक्स्ट्रा टाइम में अपने वीक चैप्टर्स पर फोकस रखिए और बिल्कुल एग्जाम कंडीशंस में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स दीजिए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन या दोबारा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए वो खुद हैंडल कर रहा है। पैनिक में आकर दिन में 14-14 घंटे पढ़ने की गलती मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी ऐसे स्कैमर एजेंट के झांसे में ना आए जो पैसे लेकर सीट की गारंटी दे रहा हो। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये प्रस्तावित सुधार, आधुनिक तकनीक और 10 साल की जेल जैसे सख्त कानून सच में इन ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग सिंडिकेट्स को मात दे पाएंगे? क्या इन सब बदलावों के बाद देश का युवा फिर से इस एग्जाम सिस्टम पर भरोसा कर पाएगा? इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस बारे में जरूर सोचें, क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।